हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है जिसकी हम यूनिट 4 स्टार्ट की थी हमने, जिसका नाम क्या था स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं जो है आपको ये सब मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, स्टोरी में आपको रीड करवा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जो स्टोरी थी, आपकी स्टोरी का नाम क्या था, चेंज चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, इस पर ये स्टोरी थी तो ये रीड करवा चुकी हूँ मैं। इससे रिलेटेड वर्कशीट भी करा चुकी हूँ। आज हम पेज नंबर 109 से जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है लेट अस लर्न मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग consecutive letters without changing the order of letters from the words in the boxes one has been done for you। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे हमें जो है कुछ वर्ड्स बनाने हैं, बट उनका जो है हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना। जैसे बैडमिंटन यहाँ पर लिखा है तो बैडमिंटन से कौन कौन से वर्ड्स बन गए, एक तो बैड बन गया, एक एडमिन बन गया, मिंट बन गया। ठीक है, यहाँ से हमें ऑर्डर नहीं चेंज करना। इन बन गया, टोन बन गया, ऑन बन गया। अब फिनोमेनन दिया है, इसका हम इससे हम वर्ड्स बना सकते हैं। जो है फेनोम बना सकते हैं। ठीक है, हैन बन गया, नो बन गया, मैन बन गया, ऑन बन गया। फिर यहाँ पे बास्केटबॉल वर्ड दिया है, इससे हमारा बास्केट बन गया, एज बन गया, आस्क बन गया, बॉल बन गया और ऑल बन गया। ठीक है, वर्ड्स। नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ऑन एंड क्रिएट योर ऑन सच पजल्स, शेयर देम विद योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर्स। इसी तरीके से आप और भी वर्ड्स ले सकते हैं और उनसे जो वर्ड्स बना सकते हैं, और ये पजल जो है आप अपनी क्लासरूम में जो है खेल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इस पजल को आप ऐसे ही कुछ वर्ड्स लेकर। ठीक है, ये आपको क्लासरूम में करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब्स। आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं और इनमें से जो वर्ड्स हैं उन पर जो है आपको सर्कल करना है। ठीक है, वर्ब्स है जो। तो यहाँ पर एवरीवन वाज डिस्कसिंग एक वर्ब है, इस पे मैंने सर्कल कर दिया, और यहाँ हैड प्लेड भी एक वर्ब है जिस पर सर्कल कर दिया। हैड वॉन, यहाँ पे वॉन जो है एक वर्ब दी है तो हैड वॉन हो गया, और डिड नॉट फील। ठीक है, इस पे मैंने सर्कल कर दिया। वाज मोर सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग ये है यहाँ पे वर्ब, और हैड नॉट फेल्ट, यहाँ फेल्ट वर्ब है तो इस पर सर्कल कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इससे ही रिलेटेड कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अरेंज द सर्कल वर्ब्स एज द फर्स्ट एक्शन, ओल्ड एक्शन और सेकेंड एक्शन, न्यू एक्शन। आपको जो यहाँ पे क्या करना है, जो भी उसमें जो है वर्ब दी गई है उसमें से जो पहला एक्शन है, यानी कि जो फर्स्ट एक्शन किया गया है वो ओल्ड एक्शन होगा आपका। मतलब फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा, ओल्ड एक्शन, उसको यहाँ पे लिखना है। जो भी काम हमने पहले किया है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और जो बाद में किया है वो काम हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं हमारा, ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो पहले तो उन्होंने करके दिया है कि पहले में हैड प्लेड आया, दूसरे में वॉज डिस्कसिंग आया, कि वॉज डिस्कसिंग वाला काम हमने बाद में किया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया था, क्या दिया था कि एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम। सभी लोग अपने गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कि प्रभात जो है कैसे अच्छा खेल रहा है। तो इसमें सबसे पहले वर्क जो है प्रभात ने खेलने का ही किया है ना। यहाँ पर पहला काम क्या हुआ उसके खेलने का, बाद में उन्होंने डिस्कशन की उसके बारे में। तो पहले काम ये है, यानी कि ओल्ड एक्शन ये में ये आएगा और न्यू एक्शन में ये आएगा। ठीक है, अब सेकंड है कि he had won the game but he did not feel as happy as he usually did। he had won the game, उसने मतलब जीत लिया गेम को, बट ही डिड नॉट फील हैप्पी, लेकिन उसको खुशी, तो पहले तो वो उसने गेम खेला था ना, उसके बाद उसे हैप्पी फील नहीं हुआ। तो पहला काम हमने ये किया है और फिर उसके बाद हमने जो है ये वाला काम किया है। ठीक है, ये ओल्ड एक्शन है और ये न्यू एक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद है व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। सूर्या जो है वो इस बात से सरप्राइज था कि सूर्या जो है, सूर्या को लूज फील हो ही नहीं रहा, मतलब उसने ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि वो जो है हार गया है। तो पहले सूर्या हारा था ना, तो हैड नॉट फेल्ट, पहले वो हारा था फिर उसको सरप्राइज हुआ। तो ये पहले ओल्ड एक्शन है और ये वाला न्यू एक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ओल्ड और न्यू में क्या आएगा। तो यही हमें जो है इस कॉलम में फिल करना है, न्यू और ओल्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस में न्यू एक्शन हमारा ओल्ड एक्शन था कि वो पहले खेला था, फिर वाज डिस्कसिंग, फिर हैड वॉन। दूसरे वाले में पहले वो जीता था, उसके बाद डिड नॉट फील, उसको अच्छा फील नहीं हुआ, और हैड नॉट फेल्ट। ठीक है, ये हमारा जो है ओल्ड एक्शन में आएगा, और वाज मोर सरप्राइजिंग ये हमारा न्यू एक्शन में आएगा, जो कि हमने बाद में सरप्राइज हुआ था वो।
अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन फोर्थ में दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हमें पास्ट परफेक्ट से ही फिलिंग द ब्लैंक्स जो है फिल करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए ये रूल होता है पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पे दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स प्रभात, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैड ऑलरेडी, और फिनिश की हमने थर्ड फॉर्म लिख देनी है यहाँ पे फिनिश्ड। फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। सूर्या हैड प्लेड, प्ले तो लेना ही, प्ले की थर्ड फॉर्म लेनी है, उसके साथ हैड भी लेना है। हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, सूर्या फिर आएगा हैड ऑलरेडी, विन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन सेवरल मैचेस। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट दिया है, मीट की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट, हैड नेवर मेट आ जाएगा। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात, यहाँ पे आ जाएगा हैड प्रैक्टिस। ठीक है, बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे लिख दिया है कि लेट अस लिसन, हमें क्या लिसन करना है कि यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, आपको एक अनाउंसमेंट सुननी है। एज यू लिसन सर्कल द पेयर दैट वाज चूज टू प्ले चेस, हमें उनका पेयर बनाना है जिन्हें चेस खेला था। तो ये जो है आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी है 128 पेज नंबर पर, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम ये बताएंगे कि चेस जो है किसने किसने खेला था, चेस का पेयर क्या था। तो चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं 128 पेज नंबर। तो ये है वो ट्रांसक्रिप्ट जो 128 पेज नंबर पे दी है, तो यहाँ पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो है आप लोग जो उस दिन के लिए, फ्राइडे वाला दिन है जो, उसके लिए एक्साइटेड होंगे। फ्रेंडली मैचेस, इसमें फ्रेंडली मैचेस हो गए। दिस फ्राइडे वॉज शैल हैव 3 मैचेस, इस फ्राइडे जो है 3 मैच होंगे। 1 फॉर चेस, एक तो चेस का मैच होगा, देन नेक्स्ट फॉर खो खो, दूसरा खो खो का मैच होगा, और फाइनली 1 फॉर बैडमिंटन, और तीसरा जो है बैडमिंटन। तो 3 जो है हमारे 3 गेम खेले गए, चेस का खेला जाएगा खो खो फ्राइडे को, और बैडमिंटन का। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, में जो है खो खो जो गेम खेलेंगे ना बच्चे, उनकी जो लिस्ट जो है स्पोर्ट बोर्ड नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। सिंस दिस इज ए टीम गेम, ये एक टीम गेम है। योर क्लास सिक्स बी, जो क्लास सिक्स बी होगी, शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट द क्लास सिक्स बी, क्लास सिक्स डी के अगेंस्ट खेलेगी खो खो। ठीक है, योर क्लास, सॉरी, यहाँ से द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा जो है रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। लेट मी क्लैरिफाई द स्पेलिंग, XYDIUM, जाइडियम। नाउ द प्लेसेस फॉर द मैचेस, द, अब देखिए फर्स्ट मैच, द फर्स्ट वन इज चेस, पहला मैच जो है चेस का है, तो आई विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर। तो जो चेस का मैच है ना, वो कहाँ पे खेला जाएगा, फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम में। ठीक है, खेला जाएगा विद वानी, वानी एज द स्कोर कीपर, वहां की स्कोर कीपर कौन होगी, चेस की वानी होगी। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, और खो खो कहाँ खेला जाएगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड में। वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, वहां पर मैं होंगी रेफरी। ठीक है, रेफरी का काम कौन करेगी, मैं करूंगी। फॉर बैडमिंटन वी हैव चूज द मल्टीपर्पज हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल, और जो बैडमिंटन के लिए वी हैव चूज, हमने मल्टीपर्पज ग्राउंड को चूज किया है फ्लोर हॉल के। ठीक है, बैडमिंटन के लिए। द नेट विल बी पुट अप देयर, जहां पर जो है नेट भी लगा होगा। अब आ जाओ फॉर द चेस, चेस मैच जो है, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन, अब देखिए चेस का मैच जो है वो किस किस के बीच में खेला गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, सरिता और नुपुर के बीच में। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड ऑन फ्राइडे, बट खो खो विल बी प्लेड ऑन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। अब देखिए 2 मैचेस तो वो खेले जाएंगे पीरियड ऑन फ्राइडे, ठीक है, प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स, रेगुलर गेम में खेले जाएंगे फ्राइडे को, बट जो खो खो का गेम होगा ना, वो सेकेंड और थर्ड पीरियड में खेला जाएगा। ठीक है, रिमेंबर द खो खो टीम नेम्स आर अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस, आपको पता है कि खो खो टीम के बच्चों का नाम जो है वो स्पोर्ट नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा। तो ये होगी ट्रांसक्रिप्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, उन्हें हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही दिया था कि किसने जो चेस का मैच खेला था, तो सरिता और नुपुर ने। अब इस पेज पर जो है क्वेश्चन दिए गए, इन्हें हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, फ्राइडे को कितने मैचेस खेले गए थे, तो 3 मैचेस। ठीक है,
वट वॉज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर जो है क्या मतलब क्या लिखा गया, मतलब क्या लिखा जाएगा। द खो खो टीम्स नेम लिस्ट, ठीक है, लिखी जाएगी। हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कौन दे रहा था खो खो टीम्स का, जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब वाले दे रहे थे। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, चेस का स्कोर कीपर कौन था, वानी था, वानी थी। हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो, रेफरी कौन था खो खो की, माई सेल्फ, वही थी खुद। द स्पीकर, जो उस स्टोरी को सुना रहा है वो खुद, यानी कि टीचर, ठीक है। विच फ्राइडे पीरियड्स आर मीन फॉर खो खो, खो खो के लिए फ्राइडे पीरियड में से कौन सा पीरियड लिया गया, सेकेंड और थर्ड पीरियड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।